हेलो माय लर्नर, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लास। दिस इज नेहू अकेडमी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी के रूल्स के बारे में समझा था। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैरी में जो रिलेशन होता है वो ऑल और नो के बीच रिलेशन होता है, यानी कि जो दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उनके बीच जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैरी। ऑल को बोला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और नो को बोला जाता है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सल्स के बीच जो रिलेशन होता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैरी। तो रूल बन क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर एट द सेम टाइम, कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये ऑल वाली स्टेटमेंट और ये नो वाली स्टेटमेंट सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो जो ऑल वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी 100%, क्योंकि बोला गया है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम, बट दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ याद रखना क्या लिखा गया है, कैन बी, यानी कि हो सकती हैं। 100% श्योरिटी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स होंगी ही होंगी। इसलिए अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट होगी डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब पता नहीं है कि फॉल्स भी होगी या ट्रू होगी। इसी तरीके से अगर नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ऑल वाली स्टेटमेंट होगी डाउटफुल, क्योंकि हमें रूल ने ही बता दिया है कि दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। सकना बताया है, 100% श्योरिटी नहीं बताई है। लेकिन यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि कैन नॉट बी ट्रू, कि ट्रू हो ही नहीं सकती। तो अगर एक ट्रू है तो दूसरी 100% फॉल्स होगी। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, डाउटफुल होगी। ये कहता है कॉन्ट्ररी का रूल। तो रूल नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी। थर्ड रूल लिखते हैं, इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है देन अदर विल बी डाउटफुल, तो दूसरी स्टेटमेंट डाउटफुल होगी। तो कॉन्ट्ररी का रूल कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरी 100% फॉल्स होगी, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट डाउटफुल होगी। ये है हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी के रूल। तो ऑल और नो के बीच रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्ररी में। और अब इसकी पढ़ते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी। देखो, क्वांटिटी दोनों की सेम है, ऑल भी यूनिवर्सल है और नो भी यूनिवर्सल है, तो क्वांटिटी तो होगी सेम। बट क्वालिटी दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि ऑल जो है वो पॉजिटिव है और नो नेगेटिव है, तो क्वालिटी है डिफरेंट। ठीक, आई होप गाइज आपको कॉन्ट्ररी के रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब कॉन्ट्ररी के रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।